फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HL क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर 5 क्लास 7th एलिजेंट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन पर। इससे पहले वाली वीडियो पर हमने करी थी एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। जिसने वो नहीं देखा है वो जाकर देखो, जिससे कि आपको ये डायरेक्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको ये समझ में आएंगे। आप जाकर इसका इंट्रोडक्शन देखें। हम करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके इन्हें सॉल्व करना है। तो देखो हमने पढ़ा था कि जिसका बेस सेम है तो उसकी जो अगर इनटू में है तो पावर क्या हो जाती है, उसकी ऐड हो जाती है। तो देखो 3 9 + 2 तो इसकी पावर हो जाएगी 3 की पावर 11। ठीक है, ऐसे ही देखो इसका बेस सेम है। ठीक है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 + 4 + 2 क्या हो जाएगा 4 2 6 3 9 6 की पावर 9। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे इसे। इसका बेस हमारा क्या है, सेम है। तो देखो और यहाँ पे हम उसके 1 लगे, जिससे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। ठीक है, तो देखो m की पावर 3 2 5 1 6 m की पावर 6। ठीक है, अब ऐसे ही देखो इसे 4 और 6 + 2 क्या आ जाएगा 1/4 की पावर 8। देखो इसे, इसका बेस हमारा क्या है, सबका सेम है। तो देखो -3/5 आ जाएगा यहाँ पर, और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, 3/5 6 3 9 9 ये आ गया 14 -3/5 की पावर 14। ठीक है, अब देखो इसका भी बेस सेम है तो ये आ जाएगा, यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 + 4 + 6 -2/3 4 10 ये आ गया -2/3 की पावर 11। ठीक है, ऐसे ही देखो माइनस का 4 यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 + 3 + 6 माइनस का 4 6 3 9 10 ये 11 -4 की पावर 11। ठीक है, अब करेंगे हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी बचे पार्ट आप करेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सपेंड करना है हमें 3 × a की पावर 5। तो देखो 3a की पावर 5 तो 3 की पावर 5 और a की पावर 5 हमें इस तरह इसे लिखना होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हो गया 3 की पावर 5 a की पावर 5। अब देखो 4 की पावर 6 × 3 की पावर भी 6। ठीक है, आपको ऐसे एक्सपेंड करना है। तो देखो ये हो गया, फिर 2 की पावर 4 और b की पावर 4, यहाँ 7 की पावर 10 × 3 की पावर 10 -6 की पावर 3 × a की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर a की पावर 10 × b की पावर 10। तो आपको इस तरह से एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब हमें बताना है कि विच इज़ ग्रेटर, मतलब इनमें से कौन बड़ा है। तो देखो हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि अगर ये पावर की पावर हो तो ये पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो 4 2 = 8 3 की पावर 8 और ये 3 3 = 9 × 4। ठीक है, 3 की पावर 8 मतलब 3 को 8 टाइम्स। तो देखो 3 को 8 टाइम्स लिखेंगे 3 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम। ठीक है, 3 3 = 9 9 9 = 27 27 3 = 81 81 × 81। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम अगर, तो देखो 81 × 81 क्या आएगा 1 8 8 1 = 8 8 8 = 64। तो 1 8 8 = 16 बचा 1 5 6 ये आएगा 6 5 6 1। और ये क्या आएगा 9 4 = 36। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा है हमारा ये वाला। ठीक है, तो लगा देंगे हम इसमें ये वाला ग्रेटर है। ठीक है, अब ऐसे ही देखो इसे 4 की पावर 3 की पावर 5। तो देखो 5 3 = 4 की पावर क्या आ जाएगा 5 3 = 15। और यहाँ क्या है 4 की पावर 3 × 5 4 की पावर 3 क्या होगा 64 × 5। तो बड़ा कौन सा होगा इसमें से, हमारा यही होगा। तो 4 की पावर 3 की पावर 15 इज़ ग्रेटर देन 4 की पावर 3 × 5। ठीक है, आपको ऐसे ही इसे निकालना है। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जैसे हमारा मल्टीप्लाई में था और बेस सेम था तो हमने क्या कर दिया था, उसमें हमने पावर ऐड कर दी थी। अब यहाँ पर हमारा डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएंगे, और बेस सेम में तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस। तो 4 की पावर 6 -3 क्या हो जाएगा 4 की पावर 3। ठीक है, ऐसे देखो इसे 10 है 10 बेस सेम है तो 12 - 5
तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 7। तो देखो जहाँ आपको डिवाइड दिखे और पावर बेस सेम हो तो आपको माइनस करना है, और जहाँ आपको बेस सेम है और मल्टीप्लाई दिखे तो आपको पावर ऐड करनी होती है। ठीक है, अब करेंगे हम इसका पार्ट सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये हमारा अगला है कि सी है, तो देखो -2 अपॉन -2 की पावर ये है, तो देखो माइनस बेस सेम है हमारा, तो 8 - 6 हो जाएंगे, तो क्या आएंगे -2 की पावर 2। ठीक है, ऐसे इसे देखो -5 सेम है हमारा, तो 10 - 4 क्या आएगा -5 की पावर 6। ऐसे इसे देखो ये हमारा डिवाइड में है तो, और ये -1 सेम है, तो 11 - 6 -1/2 की पावर 5, 0.5 पावर देखो 7 - 3 क्या हो जाएगा 0.5 की पावर 4। ठीक है, तो आपको इसे ऐसे निकालना है। अब इसके जी और एच पार्ट आप करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये हो गया, तो देखो 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 2, तो इसे हमें एक्सप्रेस द सिंगल पावर, सिंगल मतलब केवल एक पावर में एक्सप्रेस करनी। देखो इससे तो मल्टीप्लाई जाती है पावर क्या हो जाएंगी 3 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 8, और ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे हमारी ऐड है, मल्टीप्लाई है क्योंकि, तो 3 की पावर 15 और 8 हो जाएंगे हमारी 23। तो इस तरह आपको इसे लिखना है। ठीक है, अब देखो ऐसे ये क्वेश्चन है 5 2 जा 10 इंटू 7 की पावर 6 3 जा 18, तो बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी ऐड 10 + 18 7 की पावर 28। ठीक है, अब देखो सी पार्ट, सी क्या है हमारे पास 5 की पावर 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 की पावर 4। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करना है हमें, ये हमारे पास, तो देखो 6 3 जा 18 इंटू 5 पावर ये 4 है, तो 5 4 2 जा 8 4 2 जा 8, तो 5 की पावर 18 + 8, तो क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी 26। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखो इसमें एक और करवा देते हैं हम आपको, फिर आप सारे आप करना है। ठीक है, और कमेंट करके बताना, जो नहीं आए तो अब मैं आपको बता दूंगा। 2 की पावर 10 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 की पावर 4। ठीक है, अब देखो 30 इंटू 5 4 जा 20, तो 2 की पावर क्या आ गई 50। ठीक है, बाकी के करेंगे आप, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब करेंगे हम इसका लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। आंसर सिंप्लीफाई करना, और एक्सपोनेंशियल मतलब पावर की फॉर्म में आंसर लिखना है। तो देखो 2 की पावर 3 इंटू 2 का होल पावर 2, तो देखो जब ये खुलेगा तो देखो 2 की पावर 3 की 2 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखो 3 2 जा 6 + 2 2 2 है। ठीक है, 2 की पावर 6 + 2 क्या आ जाएगी 2 की पावर हमारी 8। ठीक है, आपको ऐसे इसे सॉल्व करना है। अब देखो ये वाला है, तो ये इसके डिवाइड में है। ठीक है, तो 4 की पावर 6 - 3 इंटू ए की पावर 8 - 5। ठीक है, और ये बी की पावर 5 - 2, तो देखो ये क्या आएगी 4 की पावर 3 और ए की पावर भी 3 और बी की पावर भी 3, तो लिखेंगे हम 4ab की होल पावर 3। देखो कैसे आया ये था हमारे पास, तो डिवाइड और बेस सेम है, तो डिवाइड और डिवाइड में तो माइनस की पावर क्या हो जाती है माइनस, ऐसे सबको माइनस कर दिया हमने, तो इसे माइनस करके 4 की पावर 3 ए की पावर 3 और बी की पावर 3, तो 4ab लिखा और 3 कॉमन कर दिया पावर। ठीक है, तो हमने निकाल लिया इसे। अब देखो सी है 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 3 और ये ए की पावर 3। तो देखो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया हमारे पास, तो देखो कैसे करेंगे हम। 4 की पावर 3 है, तो देखो पहले 4 की पावर 3 को हम पहले खोल लेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, हम इसे 2 की पावर में लाएंगे, 4 4 जा 16 64, 64 का लेंगे हम क्या एलसीएम, 2 3 जा 2 2 जा 2 16 2 8 2 4 2 2 और ये 2 1। ठीक है, तो क्या आएगा
1 2 3 4 5 6, 2 की पावर क्या 6, तो 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5, यहाँ 2 की पावर 6 इंटू ए की पावर 3। अब माइनस कर सकते हैं, डिवाइड में पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो 2 की पावर 8 माइनस 6 इंटू ए की पावर 5 माइनस 3, 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2, तो 2a की होल पावर 2, ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो करेंगे इसका हम डी वाला पार्ट। देखो डी क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, ये है, तो ये तो हमारी ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस 2 इंटू 5 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, तो 2 इंटू 5 की होल पावर 5, तो ये आ गया 10 की पावर 5। ठीक है, 5 टू जा 10। अब एक और करेंगे और बाकी करेंगे इसका आप। ठीक है, 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, तो देखो ये इससे माइनस हो जाएगा, पहले हम इसे जोड़ लेते हैं सबको। देखो कैसे, ये मल्टीप्लाई में बेस सेम है, तो 3 8 प्लस 2 और ये 3 4 प्लस 3, तो क्या आ गया 3 की पावर 10 और ये 3 की पावर 7। अब देखो डिवाइड में है, तो 3 की पावर 10 माइनस 7, 3 की पावर 3। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। तो देखें एक क्वेश्चन हम आपके लिए और करवा देते हैं, थोड़ा सा हार्ड सा है। तो देखो 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3। तो देखो ये मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे इसमें ऐड, और ये डिवाइड 6 की पावर 3, तो क्या आएगा 6 की पावर 6 डिवाइड बाय 6 की पावर 3। अभी डिवाइड में बाय बेस सेम, तो 6 की पावर 6 माइनस 3, 6 की पावर 3 इज आंसर। इसका जी और एच पार्ट करेंगे आप। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही खत्म होते हैं। अब हम अगला करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।